हिंदुस्तान के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में बेटियों की मंडी लगती है। जी हाँ, इन मंडियों में पंच बैठते हैं, बेटियों की बोली लगाई जाती है और फिर बेटियों को सरेआम बेच दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी कंट्राव। आज आपको मध्य प्रदेश के राजगढ़ से एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक ऐसा राज्य जहां पिता, पति और ससुर मिलकर ही एक बेटी की नीलामी करते हैं। 5 लाख, 10 लाख, नहीं 12 लाख। मंडी में जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है, बेटी उसी को सौंप दिया जाता है। और इस मंडी को जहां बहु बेटियों की बोली लगाई जाती है, यहां इसे एक परंपरा, प्रथा का नाम दे दिया गया है। हालात तो ये है कि यहाँ प्रशासन से लेकर पुलिस तक को इस बात का पता है, बावजूद इसके कुछ नहीं किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, जब ये दशकों पुरानी प्रथा है तो इसकी चर्चा अभी क्यों हो रही? वजह है, दरअसल अभी हाल ही में राजगढ़ जिले के नातरा झगड़ा प्रथा की चर्चा इसीलिए शुरू हो गई है क्योंकि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में राजगढ़ एसपी आदित्य मिश्रा एक बुजुर्ग से हनुमान जी के मंदिर में माफी मंगवा रहे। बुजुर्ग महिला के सिर पर हाथ रखकर भगवान से माफी मंगवा रहे कि आगे से ऐसा नहीं करेंगे। इसी वीडियो को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। बताया जा रहा है कि एसपी जिस बुजुर्ग से हनुमान जी के सामने माफी मंगवा रहे हैं, उसने अपने दोस्त की बेटी की बोली लगाई थी और बताया ये भी जा रहा है कि बेटी के पिता नहीं थे, उसका बाल विवाह हो गया था और अब उस महिला का पति महिला को रखना नहीं चाहता था। इसके बाद नातरा झगड़ा के लिए पंचायत हुई जिसमें महिला की बोली लगी। बोली बुजुर्ग नहीं लगाई थी। एसपी को जब जानकारी मिली तो उन्होंने महिला को आजाद करवाया और उसकी मां के हवाले कर दिया। साथ ही बुजुर्ग से माफी मंगवाते हुए कहलवाया कि आगे से ऐसा नहीं करेंगे। इसी बीच महिला की मां कहती है कि हमारी छोटी बेटी को भी 1.5 लाख में बेच दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में एक पंचायत बैठती और इस पंचायत में बहू और बेटियों की बोली लगाई जाती और सबसे ज्यादा यानी कि जो जितना अधिक बोली लगाता है तो बेटी और बहू को उसको सौंप दी जाती। सबसे चौंकाने वाली बात तो यही है कि इस मंडी में बेटियों को बेचने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके परिवार के लोग ही होते। शादी के बाद पति अपनी पत्नी को बेचता है और ये कोई मजबूरी नहीं है बल्कि एक सामाजिक कुप्रथा है जो वर्षों से चली आ रही। और ये भी बता दे कि इसे यहाँ नातरा झगड़ा प्रथा कहते हैं, लेकिन कहते हैं बुराई का अंत देर ही सही होती जरूर है और अब इस सामाजिक बुराई के खिलाफ आवाज उठने लगी। दरअसल मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में ये प्रथा दशकों पुरानी है। यही वजह है कि हर साल जिले में दर्जनों मामले नातरा झगड़ा के दर्ज होते हैं। दशकों पुराने इस सामाजिक कुप्रथा का दंश अभी भी महिलाएं, लड़कियां झेल रही। हालांकि सामाजिक स्तर पर फैली हुई इस बुराई को समाप्त करने के लिए स्थानीय स्तर पर कई अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। और सबसे भयावह तो तब लगता है जब नातरा झगड़ा जैसी कुप्रथा के चक्कर में कई लड़कियों और महिलाओं के सपने टूट जाते। ऐसे में आपके मन में सवाल उठेगा कि ये नातरा झगड़ा होता क्या है, इसमें बेटियों की बोली क्यों लगती है? तो आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल राजगढ़ जिले के इन इलाकों में पहले बेटियों का बाल विवाह करवाया जाता है। शादी के बाद महिला ससुराल में जाकर रहती है, वहां कुछ दिनों तक उसका शोषण होता है। इसके बाद ससुराल के लोग रखने से मना कर देते। इसके बाद लड़की को उसके घर भेज देते। महिला को छोड़ने के बाद पति तलाक भी नहीं देता है। पीहर पक्ष के लोग तलाक के लिए कहते हैं तो लाखों रुपए मांगे जाते हैं। इसी के लिए नातरा झगड़ा लगता है। नातरा झगड़ा में दोनों पक्षों के बीच गांव में पंचायत बुलाई जाती है। पंचायत दोनों पक्षों की सुनवाई करती है। लड़का पक्ष के लोग अपनी मांग रखते हैं। इस दौरान अगर लड़की पक्ष के लोग उनकी मांग पूरी करने में असमर्थ होते हैं तो लड़की की शादी दूसरे से करवाई जाती है। फिर वही पक्ष रुपए देता है। इसके बाद नातरा झगड़ा खत्म होता है। हर साल दर्जनों लड़कियां इस प्रथा का शिकार हो रही। इस दौरान उस लड़की के पिता और पति दोनों उस पंचायत में मौजूद रहते हैं। वही लड़की वाले अगर उन्हें पैसे नहीं देते हैं तो ये लोग उन्हें परेशान भी करते हैं। प्रताड़ना के अलग अलग मामले सामने आते रहते आए दिन।
इसके बाद मजबूर पिता अपनी बेटी को नातरा झगड़ा के पंचायत में ले जाने को मजबूर हो जाते हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से बीजेपी की सरकार है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन इनके राज्य में आज भी बेटियों की बोली लग रही और सरकार प्रशासन हाथ मुंह बांधकर खड़ी चुपचाप ये तमाशा देख रही होती। क्या सरकार और प्रशासन इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा सकते? क्या बेटियों की सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ आपका एक जुमला है? इस परंपरा के अंत के लिए सरकार को कानून बनाने की जरूरत है ताकि प्रदेश की बेटियां सुरक्षित रह सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में ये जो सालों से चली आ रही प्रथा, जिसे प्रथा नहीं कहेंगे असल में कुप्रथा कहेंगे, कितना सही है? आखिर कब तक सामाजिक प्रथा के कारण हम अपनी बहुओं बेटियों की बोली लगाते रहे? इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। साथ ही हमारे चैनल द पंजाब को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए द पंजाब।